नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के बीकानेर से। बीकानेर जिले में एक बेरासर नाम का गांव पड़ता है और इसी बेरासर गांव में रहने वाला धीर सिंह जो कि खेती किसानी का काम किया करता था। उसके पास अपनी जो है 4 एकड़ जमीन होती है और इसी जमीन में वो सब्जी उगाने का काम किया करता था। दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता था। धीर सिंह की लगन और मेहनत और ईमानदारी को देखकर गांव के सभी लोग एक ही बात कहते कि धीर सिंह जितनी मेहनत और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। इस बात पर धीर सिंह भी गर्व किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ धीर सिंह के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम कंचन होता है। कंचन का चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता है। कंचन एक ऐसी महिला होती है जहां पर वो पैसों को देखती थी वहीं पर फिसल जाया करती थी, या फिर किसी नौजवान लड़के को देख लेती थी तब भी वे उसके पांव डगमगा जाया करते थे। लेकिन कंचन का पति धीर सिंह इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, क्योंकि आज तक कंचन ने उसको ऐसा मौका नहीं दिया था। और इस तरह से अब वो धीर सिंह के पास जो घर होता है, उस घर के बगल में उसके पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी होती है। अब धीर सिंह की पत्नी कंचन इस बात को सोचने लगती है कि हमारे पास 2 दुकानें हैं और दोनों दुकानें उस समय खाली पड़ी हैं, क्यों ना एक दुकान के अंदर मैं किराने की दुकान खोल लूं। अपनी दूसरी दुकान को मैं किराए पर दे दूंगी। ऐसे ही ये ख्याल कंचन के मन में आने लगते हैं, तो कंचन शाम का समय इंतजार करने लगती है और जैसे ही शाम के 7:30 बजे का आसपास का वक्त होता है तो कंचन का पति धीर सिंह अपने खेत से अपने घर वापस आ जाता है। और इसके बाद कंचन अपने पति धीर सिंह से बातचीत करना शुरू कर देती है। कंचन कहती है कि हमारे पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी हैं, अगर मैं एक दुकान के अंदर अपनी किराने की दुकान कर लेती हूँ तो कैसा रहेगा। धीर सिंह को ये बात पसंद आ जाती है, लेकिन कंचन अब अपने पति धीर सिंह को कहने लगती है दूसरी तरफ जो दुकान खाली पड़ी है उसको हम किराए पर देना पड़ेगा। अब धीर सिंह अपनी पत्नी की सारी बातों को मान लेता है। धीर सिंह सोचने लगता है कि दुकान से हमारा घर का खर्च निकल जाया करेगा और पैसे हमारे जो खेत के आया करेंगे उन्हें हम जोड़ लिया करेंगे। इस तरीके से जो है दोनों पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। और वो तारीख आ जाती है 4 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास कंचन और कंचन का जो पति धीर सिंह होता है दोनों शहर चले जाते हैं। वे दुकान के लिए अच्छा खासा सामान खरीद लाते हैं और इस तरीके से इस गांव के अंदर एक अच्छी सी किराने की दुकान खोल लेते हैं। अब उस दुकान में जो ग्राहक भी अच्छे खासे आने शुरू हो जाते हैं। कुछ ग्राहक तो ऐसे होते हैं जो कि इस महिला की खूबसूरती को देखकर भी इसकी दुकान में आया करते थे, और कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि कम दाम में अच्छा सामान लेने आया करते थे, जिसकी वजह से कंचन की दुकान अच्छी खासी चलने पड़ती है। अब इसका जो पति धीर सिंह होता है सोचने लगता है कि उसकी दुकान अच्छी खासी चल पड़ी है और उसका जो कामकाज है वह अच्छा खासा निकल पड़ा है। इस तरह से पति पत्नी बेहद खुश रहते हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि भविष्य में आगे चलकर जो धीर सिंह की पत्नी कंचन है वह 2 बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। और इस तरीके से थोड़ा-सा वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आई जाती है 11 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। धीर सिंह अपने घर से खाना खाने के बाद अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है और धीर सिंह की पत्नी कंचन होती है वह अपनी दुकान पर कामकाज करना शुरू कर देती है। कुछ ग्राहक दुकान पर आते हैं, सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 11:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो इस गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है। पेशे से वो नाई होता है। वह उसकी दुकान पर आता है और राजू नाई जैसी दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो राजू इसकी जो नज़र है वो कंचन पर पड़ती है। कंचन की खूबसूरती को देखकर जो राजू होता है वो कहता है, यार कितनी खूबसूरत महिला है, इसको कैसे अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए। इसके बाद में अपना समय इसके साथ गुजारा जाए। जब ऐसे ऐसे ख्याल नाई के मन में आने लगते हैं तो इसकी जो खूबसूरती देखकर इससे बातचीत करने लग जाता है। बातों ही बातों में नाई इस महिला कंचन को कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक दूसरी दुकान खाली पड़ी है, मैं इस दुकान के अंदर अपनी नाई की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैं लोगों के बाल काटने का काम करता हूँ। अब जैसे ही कंचन इस बात को सुनती है तो बेहद खुश हो जाती है। वैसे भी राजू हैंडसम और नौजवान लड़का होता है और इस तरह से ये महिला कंचन भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। कंचन इसको कहने लगती है कोई बात नहीं है, हमारी जो दूसरी दुकान है वो खाली पड़ी है, अगर तुम इसमें अपनी दुकान खोलना चाहती हो तो खोल सकती हो, लेकिन इसके लिए महीने में हमें 2,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। अब उसी समय वो नाई जो होता है जेब से 2,000 रुपये निकालता है और इस महिला की हथेली पर रख देता है। इस तरीके से कंचन बहुत खुश हो जाती है। कंचन और ये राजू जो होते हैं दोनों बातचीत करने के बाद जो है अब वो कहती है मैं अपने पति से जो है बता दूंगी।
इसके बाद राजू बड़ा खुश होकर अपने घर पर चला जाता है, लेकिन राजू भी नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। इस तरीके से शाम हो जाती है। शाम के समय अपने इस पति धीर सिंह जो है घर पर आता है, और फिर रात के समय कंचन धीर सिंह को कहने लगती है, मैंने दूसरी दुकान को किराए पर दे दिया है। ये लड़का हमारे गांव में ही है, इसका नाम है राजू, वो बाल काटने की दुकान उसमें खोलना चाहता है। पति बेहद खुश हो जाता है और इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। अगला दिन आ जाता है तो राजू नाई अपनी कुछ सामान लेकर इस दुकान के अंदर रख लेता है। वह भी बाल काटने की दुकान खोलकर बैठ जाता है। उसकी भी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। अब दोनों की दुकान आपस में ही होती है, और इस तरीके से आसपास में दुकान की वजह से जो राजू नाई इस महिला के पास आ जाया करता था और इससे बातचीत कर लिया करता था। दूसरी तरफ कंचन भी राजू की दुकान में कभी कभार चली जाया करती थी, इससे बातचीत कर लिया करती थी। दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होने लग जाती है। धीरे धीरे करके दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। जैसे इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो फिर हद से गुजरने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से थोड़ा वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आई जाती है आखिर। 23 दिसंबर 2025 का सुबह के करीब 9:30 बजे के आसपास कंचन का पति धीर सिंह खाना खाने के बाद अपने खेत में चला जाता है। फिर इसके बाद जो कंचन होती है अपनी दुकान खोलकर बैठ जाती है। कुछ ग्राहक भी आते हैं, सामान भी दे दिया जाता है। दूसरी तरफ जो राजू दुकानदार भी है वह अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। उसकी दुकान पर भी थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं और अपना काम खत्म करके वे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों के पास खाली समय होता था तो इसके बाद कंचन अपनी दुकान से बाहर निकलती और मौका पाते ही राजू की दुकान पर चली जाती। राजू को कहने लगती कि राजू, आज मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। जैसे ही राजू कंचन की बातों को सुनता है तो राजू तुरंत समझ जाता है कि महिला मुझसे क्यों मिलना चाहती है। राजू मन ही मन मुस्कुराने लगता है, वो बेहद खुश हो जाता है। और इस तरीके से अब कंचन राजू को कहती है, जैसे ही मैं अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी तो ठीक जो है 10 मिनट के बाद तू मेरे घर के अंदर आ जाना। इसके बाद कंचन वहां से चल पड़ती है, अपना घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। मौका पाते ही जो राजू नाई है अब इसके घर के दरवाजे पर जाता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर इसके बाद कंचन के घर का दरवाजा खोल देती है। कंचन देखती है कि राजू नाई घर के ठीक सामने खड़ा होता है और राजू को देखकर बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद जो है कंचन झट से इसका हाथ पकड़ती है और इसको अंदर खींच लेती है। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है। फिर इसके बाद कंचन राजू नाई को लेकर घर के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद ये दोनों अपनी ही रजामंदी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं, और यह गलत काम दोनों की रजामंदी से होता है। इस तरीके से गलत काम को तब तक किया जाता है तब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता, और इस तरीके से कई मिनटों के बाद इस दोनों कमरे से अंदर बंद रहते हैं। इन दोनों का काम खत्म होता है तो कंचन अब इसको कहने लगती है कि देखो, मुझे जल्दी से जो है 2,000 रुपये दे दो, मुझे 2,000 रुपये की सख्त जरूरत है। अब जो राजू नाई होता है वो जिसकी वजह से हमेशा इसके पास पैसे रहते थे, वो इसी उसी समय उसे जेब से पैसे निकालता है और कंचन को दे देता है। कंचन पैसे लेकर बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद जो राजू होता है इसके घर से बाहर निकलता है, अपनी दुकान में चला जाता है, फिर अपनी कामकाज में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ कंचन इससे पैसे लेकर इतनी खुश हो जाती है कि वह सोचने लगती है कि मुझे कमाई का अच्छा साधन मिल चुका है, अब इसके साथ मैं अपना वक्त बिताया करूंगी और इससे पैसे भी ऐंठ लिया करूंगी। ऐसे ऐसे ख्याल इस महिला के मन में आते रहते हैं। शाम हो जाती है। शाम के समय इसका पति घर पर आता है। पति पत्नी खाना खाने के बाद जो है बातचीत करते हैं, आराम से सो जाते हैं। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। इन बीते हुए दिनों में जो कंचन और राजू जो है छुप छुप के मिल लिया करते थे। मिलने के बाद उस गलत काम को कर लिया करते थे। इसके बाद राजू इसको पैसे दे दिया करता था और कंचन इस पैसे को लेकर बेखुश हो जाया करती थी। लेकिन इस बात की भनक किसी को कानो कान नहीं पड़ती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिर एक तारीख आई जाती है। 30 दिसंबर 2025 का दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। धीर सिंह अपने घर से खाना खाने के बाद अपने खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद धीर सिंह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसी समय धीर सिंह का एक दोस्त होता है जिसका नाम बिल्लू होता है। वह 2 महीने बाद अपने गांव में आया था, और जैसे ही बिल्लू को इस बात के बारे में पता चलता है कि धीर सिंह खेत में गया हुआ है तो बिल्लू होता है अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में ही जो है उसके पास चला जाता है। धीर सिंह से मिलता है, धीर सिंह से बातचीत करने लगता है। दोनों दोस्त काफी देर बैठकर बातचीत करते हैं। उसी दौरान बिल्लू भीम धीर सिंह को कहने लगता है, देखो, मैं 2 महीने के बाद गांव में आया हूँ और ट्रक चलाकर काफी थक गया हूँ। क्यों ना आज जो है बिल्लू होता है वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है,
और इसका अच्छा खासा दोस्त भी होता है। अब बिल्लू धीर सिंह को कहने लगता है कि चलो आज बैठकर खेत के अंदर पार्टी करते हैं। धीर सिंह कहने लगता है कि देखो, मैं कभी कभार शराब पीता हूँ, लेकिन तूने आज बोला, मैं जरूर पी लूंगा। और इस तरीके से अब बिल्लू अपने इस दोस्त धीर सिंह को कहने लगता है कि ये मोटरसाइकिल की चाबी ले लो और कुछ खाने पीने का सामान जो है गाँव से लेकर आओ। लेकिन धीर सिंह बिल्लू को कहने लगता है कि जब तुम शराब लेकर आए थे तो फिर खाने पीने का सामान क्यों नहीं लेकर आए हो। धीर सिंह कहता है, बिल्लू तुम्हें तो पता ही है कि मैं मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता हूँ। और इसी पर जो है बिल्लू अब कहता है कि चलो मैं गांव से कुछ सामान लेकर आता हूँ। लेकिन धीर सिंह अपने दोस्त को कहता है कि गांव में हमारी एक अच्छी खासी किराने की दुकान है, तुम्हारी भाभी उस दुकान पर बैठी मिलेगी, मुझसे फ्री में सामान लेकर आ जाना। और इस तरीके से अब बिल्लू अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है और फिर मोटरसाइकिल को लेकर गांव में आ जाता है। गांव में जैसे ही प्रवेश करता है तो वह सीधा ही कंचन की दुकान पर पहुंच जाता है। और जैसे ही कंचन की दुकान के अंदर बिल्लू प्रवेश करता है तो बिल्लू की नजरें कंचन पर पड़ जाती हैं। कंचन खूबसूरत महिला होती है। इसकी खूबसूरती को देखकर बिल्लू की नीयत खराब होने लगती है। बिल्लू सोचने लगता है कि जो कंचन है कितनी खूबसूरत महिला है, क्यों ना किसी तरीके से इसको हासिल कर लिया जाए। ऐसे ऐसे ख्याल बिल्लू के मन में आने लगते हैं। दूसरी तरफ कंचन भी कुछ कम नहीं होती है, वह भी लगातार इसके साथ बातचीत कर रही होती है। बिल्लू इसके बाद कुछ सामान लेता है और सामान लेने के बाद बिल्लू इसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही हाथ पकड़ा जाता है तो जो कंचन होती है इस बात का विरोध नहीं करती है, जिसकी वजह से बिल्लू तुरंत समझ जाता है कि ये महिला उसके पास आने के लिए तैयार है। और इस तरीके से बिल्लू अपने मन की बात जो है कंचन के सामने रखता है। बिल्लू कंचन को कहता है, आज रात में तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ। कंचन तुरंत मान जाती है क्योंकि कंचन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। और इस तरीके से ये दोनों योजना बनाकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बिल्लू यहाँ से कुछ सामान लेता है। सामान लेने के बाद मोटरसाइकिल के माध्यम से खेत में चला जाता है और अपने दोस्त धीर सिंह के पास बैठ जाता है। दोनों बैठकर शराब पीते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है। रात के करीब जो है 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। धीर सिंह अब अपने दोस्त को कहने लगता है कि देखो बिल्लू, यहाँ पर बैठकर हमने काफी शराब पी ली है और अंधेरा भी काफी हो चुका है। क्यों ना हम गांव में चलें, मेरे घर पर चलते हैं, वहीं पर बैठकर शराब भी पियेंगे और फिर खाना भी खाएंगे। बिल्लू भी यही इरादा होता है। इस तरीके से बिल्लू और धीर सिंह दोनों दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव में आ जाते हैं। जैसे ही गांव में पहुंचते हैं तो करीब रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है। अब इसके बाद धीर सिंह अपने घर का दरवाजा खटखटाता है और फिर कंचन घर का दरवाजा खोल देती है। कंचन देखती है कि घर के दरवाजे पर धीर सिंह के साथ बिल्लू भी खड़ा होता है। और बिल्लू ट्रक ड्राइवर को देखकर कंचन बेहद खुश हो जाती है। कंचन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि कंचन ने बिल्लू से वादा कर रखा था और आज ये दोनों इस घर के अंदर क्या करने वाले थे, इस बात के बारे में कंचन का पति धीर सिंह बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसके बाद बिल्लू और धीर सिंह दोनों घर के अंदर आते हैं। दोनों घर में बैठ जाते हैं। दोनों दोस्त वहां पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। लेकिन धीर सिंह मौका पाते ही बिल्लू को ज्यादा शराब जो है धीर सिंह को पिलाना शुरू कर देता है। और इतनी ज्यादा शराब पिलाई जाती है कि धीर सिंह को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। और जैसे ही धीर सिंह को नशा हो जाता है तो इसके बाद धीर सिंह चारपाई पर लेट जाता है। उसको गहरी नींद आ जाती है। और जैसे ही धीर सिंह को गहरी नींद आ जाती है तो इसके बाद बिल्लू और कंचन का आगे का काम शुरू हो जाता है। बिल्लू उसी रसोई के अंदर जाता है जहाँ पर धीर सिंह की पत्नी उसके लिए खाना तैयार कर रही होती है। बिल्लू वहां पर जाते ही कंचन का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद कंचन भी मुस्कुराते हुए बिल्लू को कहती है कि मैं घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देती हूँ और मेरा पति जो है सुबह तक जो है उठने वाला नहीं है। तुमने इतनी शराब जो इसे पिला दी है। अब इस तरीके से ये दो कंचन जो होती है वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। इसके बाद जो कंचन खुद ही अपने घर का दरवाजा बंद करती है और फिर दरवाजा बंद करने के बाद बिल्लू ट्रक ड्राइवर को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। ये दोनों कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर इसके बाद दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। दोनों इस गलत काम को अपनी ही रजामंदी से कर रहे होते हैं और इस तरह से इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये कई घंटों तक चलता है। जैसे इनका ये प्रेम प्रसंग, ये प्यार खत्म हो जाता है तो इसके बाद ट्रक ड्राइवर इसको कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा। लेकिन कंचन लालची होती है। कंचन कहने लगती है कि मुझे जो है 2,000 रुपये की सख्त जरूरत है, मुझे 2,000 रुपये दे दो। अब बिल्लू ट्रक ड्राइवर के पास हमेशा पैसे होते थे। बिल्लू उसी समय जेब से 2,000 रुपये निकाल कर कंचन को दे देता है और कंचन को बोला जाता है, अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे घर पर आ जाया करूंगा और फिर हम दोनों मिलकर समय गुजार लिया करेंगे। रात के करीब 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है।
बिल्लू ट्रक ड्राइवर इसके घर से बाहर निकल जाता है। अब तो ये कंचन बिल्लू ट्रक ड्राइवर से मिलती रहती थी। साथ में ये राजू भी, वो नाई जो होता है, वो भी दिन गुजारता था। वो तारीख आई जाती है 4 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। कंचन का पति अपने खेत में कामकाज करने के लिए चला जाता है। इसके बाद अपनी दुकान कंचन खोलने के लिए चली जाती है। राजू नाई भी अपनी दुकान में आ जाता है। इसके बाद राजू नाई अपने मन में सोचने लगता है कि आज मुझे इस महिला कंचन के साथ वक्त गुजारना है। लेकिन इसके साथ घर घर में वक्त नहीं गुजारना है, क्योंकि घर में कोई भी आ सकता है। राजू उसी समय अपनी दुकान से बाहर निकलता है, फिर उसकी दुकान में आ जाता है। कंचन को कहने लगता है कि कंचन, आज हम शहर में जाएंगे, शहर जाने के बाद एक होटल में अपना समय गुजारेंगे। जैसे ही होटल की बात जो है कंचन सुनती है, तो कंचन कहने लगती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी आ सकता है। इस तरीके से ये दोनों योजना बनाकर तैयार हो जाती है। उसके बाद कंचन अपनी दुकान का शटर नीचे करती है, ताला लगा देती है। दूसरी तरफ राजू दुकानदार भी अपनी दुकान बंद कर देता है। फिर ये दोनों ही ऑटो रिक्शा के माध्यम से बस अड्डे पर जाते हैं। बस अड्डे पर जाने के बाद बस पकड़ी जाती है और बस के माध्यम से ये दोनों में पहुंच जाते हैं। शहर में जाने के बाद काफी देर तक ये दोनों किसी होटल की तलाश करते हैं, और जैसे ही एक होटल के तलाश कर ली जाती है, फिर इसके बाद ये दोनों उसी होटल में चले जाते हैं। होटल के मालिक अनिल से मिलते हैं और अनिल से मुलाकात करते हैं। वह दुगने दाम देकर वह होटल का एक कमरा बुक कर लिया जाता है। जैसे ही कमरे की चाबी इन दोनों को मिल जाती है, दोनों उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर ये दोनों कुछ देर तक उस कमरे में बैठते हैं। उनके बीच जो है गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये गलत काम तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं होता है, और ये गलत काम इनकी ही रजामंदी से होता है। बीच में कोई आने वाला नहीं होता है। जैसे इन दोनों का ये काम खत्म होता है, तो फिर इसके बाद ये दोनों होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर होटल से बाहर निकलने लगते हैं। अब दोनों जैसे ही होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, तो गांव का एक लड़का, जिसका नाम जो है रणवीर होता है, इन दोनों को देख लेता है। रणवीर देखता है कि उसकी चाची कंचन नाई के साथ होटल से निकलती थी। रणवीर सिंह जैसे ही इन दोनों को देख लेता है, तो अपने मन में तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि ये दोनों होटल के कमरे में गए थे और गलत काम करके लौट रहे हैं। रणवीर तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। फिर इसके बाद गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद रणवीर नाम का जो लड़का सीधा खेत में जाता है, क्योंकि रणवीर चाहता था कि जो उसका चाचा है धीर सिंह खेत में ही मिलेगा, और इसके बाद रणवीर धीर सिंह से मिलना था। अब वो कहने लगता है कि आज मेरी जो चाची है कंचन, वो जो है राजू नाई के साथ जो है होटल में गलत काम कर कर आई है। अब धीर सिंह को इस बात को काफी गुस्सा आ जाता है। धीर सिंह भी सोचने लगता है कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है, और इस तरीके से धीर सिंह उसी समय रणवीर सिंह को कहता है कि रणवीर, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो गांव में मेरी और तेरी चाची की बदनामी हो जाएगी। धीर सिंह चाहता था कि वह अपनी पत्नी को सुधार देगा। इसके बाद धीर सिंह अपने मन में सोचने लगता है, जैसे ही शाम होगी तो शाम के समय घर पर जाकर अपनी पत्नी से बातचीत करूंगा। दूसरी तरफ कंचन जो है राजू नाई के साथ एक ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद गांव में आ जाती है। गांव में आने के बाद जो है राजू नाई अपनी दुकान का शटर खोल लेता है और दुकान में कामकाज व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ जो कंचन होती है, वह भी अपनी दुकान खोल लेती है और वह भी कामकाज में व्यस्त हो जाती है। आखिरकार शाम का समय हो जाता है। 6:30 बजे के आसपास कंचन का पति धीर सिंह अपने खेत से कामकाज करने के बाद घर पर आ जाता है। लेकिन धीर सिंह का गुस्सा जो है 8वें आसमान पर होता है। धीर सिंह आते ही अपनी पत्नी कंचन को कहने लगता है कि आज तुम जो है राजू नाई के साथ होटल में क्या करने गई थी। अब जैसे ही होटल की बात कही जाती है, तो महिला कंचन तुरंत समझ जाती है कि गांव के किसी व्यक्ति ने जरूर हमें देख लिया है, और ये बात मेरे पति को पता चल चुकी है। इसके बाद रात कंचन मगरमच्छ के आंसू जो है बहाना शुरू कर देती है। वह अपने पति के पाँव में पड़ जाती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। धीर सिंह अपनी पत्नी को सुधारना चाहता था। धीर सिंह सोचने लगता है कि एक मौका और देकर देख लिया जाए, लेकिन धीर सिंह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं थी। आज जो धीर सिंह अपनी पत्नी को माफ कर चुका होता है, लेकिन उसी समय धीर सिंह अपने घर से बाहर निकलता है और राजू नाई के पास जाता है। राजू नाई को बोला जाता है कि आज के बाद उस दुकान पर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आज ही इस दुकान को बंद कर दो, ताला लगा दो और अपनी जो सामान है वो लेकर यहाँ से चले जाओ। अब फिर वही इसी गांव में जाकर जो है दुकान खोल लेता है और राजू अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लेकिन राजू दूसरी तरफ कंचन का बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाली थी, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला था। दिन गुजरते चले जाते और एक तारीख आई जाती है 14 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। धीर सिंह आज खाना खाने के बाद अपने खेत में जा चुका होता है।
धीर सिंह सोचने लगता है कि इसकी पत्नी बिल्कुल सुधर चुकी है, लेकिन जैसे ही सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो उसी समय धीर सिंह का दोस्त ट्रक ड्राइवर बिल्लू और कंचन के पास फोन कॉल करता है। बिल्लू कंचन को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कंचन एक मिनट के लिए इस बात को नहीं सोचती कि उसे एक मौका मिला है। कंचन के पाँव लड़खड़ा जाते हैं। कंचन उसी समय बिल्लू को कहती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरा पति खेत में गया है, तुम मेरे घर पर आ सकती हो। बिल्लू उसी समय अपनी मोटरसाइकिल लेकर के इसके घर के दरवाजे पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर जो है कंचन घर का दरवाजा खोल देती है। बिल्लू ठीक उसके सामने खड़ा होता है। इसके बाद कंचन बिल्लू को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। 15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद दोनों घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता है। आज दरवाजे पर इसका पति धीर सिंह खड़ा होता है। इसके बाद धीर सिंह अपनी पत्नी कंचन को आवाज देता है। जैसे ही इसकी पत्नी जो कंचन होती है वह अपने पति की आवाज को सुनती है तो तुरंत समझ जाती है कि आज उसका पति जल्दी खेत से वापस आ गया है। कंचन भी डर जाती है, बिल्लू भी डर जाता है। कंचन बिल्लू ड्राइवर को कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, दीवार फांक कर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो फिर हम दोनों आज मरने वाले हैं। इस तरीके से बिल्लू ट्रक ड्राइवर उसी समय दीवार फाड़ने की कोशिश करने लग जाता है। बिल्लू ट्रक ड्राइवर दीवार फाड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कंचन का पति जो धीर सिंह होता है बिल्लू ट्रक ड्राइवर को घर से छलांग लगाते हुए देख लेता है। और आज धीर सिंह तुरंत समझ जाता है कि उसकी पत्नी ने गलत काम करना नहीं छोड़ा है। इसके बाद कंचन घर का दरवाजा खोलती है। धीर सिंह घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर धीर सिंह गुस्से में आकर घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। अपनी पत्नी को घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया जाता है। और फिर धीर सिंह अपने इस कमरे से बाहर निकलता है, रसोई के अंदर जाता है। रसोई के अंदर एक रोटी बनाने का बेलन पड़ा होता है। बेलन उठा लिया जाता है और इसके बाद जो धीर सिंह होता है बेलन को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद धीर सिंह अपनी पत्नी कंचन के संवेदनशील हिस्से के अंदर उस बेगन को जो है पूरा डाल देता है और जैसे ही ये काम किया जाता है तो इसकी पत्नी कंचन की जो मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद धीर सिंह अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन फोन कॉल करता है और वह मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस घर पे आती है और कंचन की सांप को बरामद करती है। फिर इसके बाद धीर सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जब धीर सिंह से पूछताछ की जाती है तो धीर सिंह अपनी पत्नी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रखता है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार कर लेती है, क्योंकि धीर सिंह ने जुर्म तो किया था। और इसके बाद ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार धीर सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम में धीर सिंह ने अपनी पत्नी कंचन के साथ जो किया था वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाले जघन्य अपराध से आपको जागरूक और सुजागरूक करने का था। कि दोस्तों, इस तरीके से आप जो है किसी को दुकान दे देते हैं तो उस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए और किसी इंसान को इतनी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे घर में इस तरीके से घुस जाता है। और दोस्तों, आखिर जो महिला होती है कंचन, अगर ना जो है लालची टाइप की होती और ना इसका जो परिवार इस तरीके से बिगड़ता। दोस्तों, इस घटनाक्रम के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।